बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। इफ़ द सम ऑफ ए बी एंड सी इज ट्वाइस द सम ऑफ ए माइनस बी एंड ए माइनस सी एंड द डिफरेंस ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस सी इज 3, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए बी और सी का सम ए माइनस बी और ए माइनस सी के सम का 2 गुना है और ए प्लस बी और ए माइनस सी का जो डिफरेंस है वो 3 है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए ए की वैल्यू क्या होगी। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ए बी और सी इन तीनों का जो सम है वो ए माइनस बी और ए माइनस सी इन दोनों के सम का 2 गुना है। और दूसरी जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी गई है वो इंफॉर्मेशन है कि ए प्लस बी और ए माइनस सी का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो हम इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को कंसीडर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल है 2 इंटू ए माइनस बी प्लस ए माइनस सी के। तो इसको फर्दर मैथमेटिकल ऑपरेशन पे परफॉर्म करते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस ए माइनस सी। हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 इंटू ए के साथ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी। तो ये हमें a प्लस बी प्लस सी हासिल होगा 4a माइनस 2b माइनस 2c। अब हम क्या करते हैं, हम a जो है वो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे हर पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इसको जब राइट पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह माइनस 2b और माइनस 2c इक्वेशन की राइट साइड पे हैं और इनके साइन नेगेटिव हैं। तो जब ये इक्वेशन की लेफ्ट पे जाएंगे तो इनके साइन पॉजिटिव हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 2b प्लस 2c प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 4a माइनस a। तो 2b प्लस b प्लस 2c प्लस c इज इक्वल टू 3a। तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 3a। हम इसको लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3c। 3 हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू बी प्लस सी। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3 इंटू बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो a बचेगा वो होगा, हमारे पास a की वैल्यू जो होगी वो होगी a इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसको हम a का नाम देते हैं। अब इक्वेशन 2 के मुताबिक जो हमने पहले क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बनाई थी, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये है a प्लस बी माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 3। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये होगा a प्लस बी माइनस ए और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो c का साइन प्लस c इज इक्वल टू 3। अब a पॉजिटिव है a नेगेटिव है, ये कट जाएंगे तो हमें हासिल होगा b प्लस सी इज इक्वल टू 3। इसको हम b का नाम देते हैं। अब b प्लस सी की वैल्यू 3 है, यहां से हम b प्लस सी की वैल्यू इक्वेशन a में पुट करते हैं। इक्वेशन a हमारे पास थी a इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब हमारे पास b प्लस सी 3 है तो a हो जाएगा 3, क्योंकि b प्लस सी के प्लेस पे हमने
3 पुट किया। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ए की वैल्यू का ही पूछा गया था, तो ए हमारे पास है 3। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।